मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के फरसाबहार में अपेक्स बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायत और सोसाइटी के मेरे साथ बैठे हैं और छत्तीसगढ़िया ऐसा माना जाता है। आज यहाँ पर बहुत सारे कैमरे हैं जो हम सबको देख रहे हैं, तो भारत माता की जय का नारा ऐसा लगाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की याद फिर से पाकिस्तान को याद आ जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के सहकारिता सम्मेलन और पदभार ग्रहण कार्यक्रम में 2058 सोसाइटी के नवनियुक्त प्राधिकारी अध्यक्ष गणों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। उनके साथ में जो साथी सदस्यगण, प्रबंधकगण, किसान भाई यहां पर पधारे हैं, मैं उन सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सब के नेता, हमारे मार्गदर्शक मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा और मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं साथ में धन्यवाद देता हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, संवेदनशील, सरल, सहज और हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रखने वाले माननीय डॉक्टर श्री रमन सिंह जी को। उनके बहुत अधिक स्नेह और आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंच चुका। मैं धन्यवाद देता हूं विभाग के सहकारिता मंत्री, जो मुझे बरसों से नाम नहीं लेते, मुझे सहनाव कहते हैं, कि कृपा से मेरा और उनका नाम ईश्वर ने एक ही रखा, श्री केदार कश्यप जी को, कि उनके विभाग में काम करने का अवसर मुझे मिला। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, जिन्होंने मुझे, माननीय पवन साय जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव साय जी ने, कि मुझे इसके योग्य समझा और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष और प्राधिकृत अधिकारी के रूप में मुझे चुना। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में उपस्थित मंत्रीगण, वरिष्ठ नेता जो हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं, श्री राम विचार नेताम जी, मंत्री जिनके साथ मुझे पहले भी काम करने का अवसर मिला पर्यटन के क्षेत्र में, श्री दयालदास बघेल जी, हमारे साथी जो जिला अध्यक्ष थे ग्रामीण के और मंत्री बनने का अवसर मिला, श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित है पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, जिनकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनती है। मैंने कहा, भैया आपका बहुत बड़ा दिल है, मैं आपके पास आमंत्रण के नहीं आया, पर आप यहाँ स्वयं उपस्थित हुए। जोरदार ताली बजाकर गौरी भैया का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। हमारे बीच उपस्थित है विधायकगण, श्री मोतीलाल साहू जी और एक विधायक जो 15 वर्षों तक मंत्री रहे और रायपुर शहर में जो हम देखते हैं कैनाल रोड, एक्सप्रेस वे रोड, उसको जो निर्माण कराया, नहीं तो रायपुर की ट्रैफिक आज फंसी हुई, श्री राजेश मुड़त जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक, सरल सहज, श्री सुनील सोनी जी, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाकर हम सबको रथ यात्रा के एक और अवसर देते हैं, श्री पुरंदर मिश्रा जी का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित श्री अनुज शर्मा जी, जिनकी कला के बारे में पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, मैं उनका सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच राजीव लोचन महाराज जी हैं, जिनका आशीर्वाद मैंने सर्वप्रथम लिया, मैं उन्हें पुनः प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे बीच एक गुरुदेव और हैं, जिन्हें मैं विधायक के रूप में हम सब देखते हैं, पर मैं जब मिलता हूं तो उन्हें गुरुदेव प्रणाम बोलता हूं। गुरु खुशवंत सिंह साहब, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में संगठन के शिल्पी
मैंने जिसे जिन्हें साष्टांग प्रणाम किया। 2005 में उन्होंने मुझे कहा कि केदार तुम भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़े हो, जो बात है वो कहना चाह रहा हूं। मैं बोला हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का काम भाजपा करती है भाई साहब, इसीलिए लगा हूं। तो बोले और क्या जानते हो? तो बोले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ो और इनके भाषण दिया करो। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने वो किताबें पढ़ी उसके बाद मुझे ऐसा लगा उन्होंने तो अपनी जान न्यौछावर कर दी देश के लिए, हमें थोड़ा समय और धन ही तो देना है। और मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और यहां तक पहुंचा। मैं माननीय राम प्रताप जी के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी मेरे राजनीति के मार्गदर्शकगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण, प्रदेश के महामंत्री भाई संजय श्रीवास्तव जी और सभी को मैं शत शत प्रणाम करके उनका सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे मन में एक भाव था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आती है एक बड़ा बदलाव दिखता है, एक प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखती है जिसमें सेवा का भाव छुपा रहता है, जिसमें किसानों की उन्नति छुपी रहती है, जिसमें प्रदेश का विकास छुपा रहता है। मैं आपको थोड़ा सी याद दिलाना चाहता हूं, जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मुझे ऐसा याद आता है कि जब धान 1 एकड़ में 8 से 12 क्विंटल उत्पादन होता था साहब, 8 से 12 टन, उसके 8 से 12 क्विंटल, सॉरी 8 से 12 क्विंटल, तो साहब ने चिंतन बना किया कि किसानों की आय कैसे हम भूल जाते हैं, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं। तो साहब ने सबसे पहले खाद की उपलब्धता शुरू की। खाद के बाद 5,25,000 ट्यूबवेल कराए, बोरवेल कराए कि पानी मिलता रहे। उसमें सब्सिडी दी, आपको याद होगा, आपको याद करेंगे आज तो ध्यान आएगा। सब्सिडी के बाद उन्होंने प्रयास किया कि 24 घंटे उन्हें बिजली मिले ताकि पानी निकलता रहे और फसल बहुत अच्छी हुई, तो 24 घंटा बिजली मिलने का काम हुआ। फिर उन्हें लगा कि थोड़ा और फायदा देना चाहिए, तो जो हम अल्पकालीन ऋण लेते हैं उसको 0% ब्याज कर दिया। और आज और जोर से ताली बजाइए क्योंकि आप भूल चुके थे, मैं आपको याद दिला रहा हूं। बहुत दिन हो गया इस विषय में, ताली पहले बजानी चाहिए थी, हम आज बजा रहे हैं। उसके बाद लगातार धान की खरीदी, एक साथ पेमेंट, ये होता रहा। और आज वो जो 8 से 12 क्विंटल धान उत्पादन होता था, आज 18 क्विंटल से 28 क्विंटल तक आप धान पैदावार कर रहे हैं। उसका श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कह रहा था डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। अब उससे एक कदम आगे, ये पिछले 5 साल की बात मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा। धान खरीदना है, भौरा खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पूर्णिमा को जाके महादेव घाट में उलांग बाटी खाते थे, पर धान खरीदने की बारी आती थी तो बोरा, उसके पहले खाद चाहिए होता है। तो मुझे याद आता है मैं बालोद का प्रभारी था और बालोद गया था तो मुझे सूचना मिली कि एक किसान की मौत खाद लेने के लिए लाइन में खड़े होने के कारण हो गई। हमें संवेदनशील बनाती है हमारी पार्टी, हम सरल सहज होते हैं। हम उसके घर गए, बैठे तो देखे बच्चों का रो रो के बुरा हाल था। क्या गुनाह था उसका? क्या कांग्रेस पार्टी राज करने के लिए इसीलिए आती है कि लूटे और खसोट करे? पर डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में खाद की कमी नहीं हुई। आज जब 18 क्विंटल से 28 क्विंटल धान का उत्पादन हो गया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम चुनाव जीत कर आएंगे तो कितना धान लेंगे? कितना? 21 क्विंटल। क्या रेट में? 3100 रुपए में। ऐसा बोलते समय अपने आप को चुटकी काटनी पड़ती कि ऐसा हो रहा है क्या? 3100 में धान के खरीदी हुआ थे का? पर ऐसे ध्यान में आते कि खरीदी भी हो गई और पैसा भी पट गए और 2 साल के बोनस भी पट गए। ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के काम ला देख के सब पत्रकार साथी मन बोलते अभी तो सब चलत है, कैसे चलत है? अब मोला बताओ, एकर पहली अभी 2 साल पहली की बात है, वो भूपेश बघेल ला, फिर नाम ले दे, सोचत रहे नहीं लू, क्षमा कराओ, भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी ला बोरा खरीदने पर पैसा नहीं रही और हमारे विष्णुदेव साय जी
दे दनादन देला बोलते साए 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 धान भी खरीदी हुआ थे। मैं सोसाइटी मन के साथी मन ला एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं लाइव जुड़े रहे हूं आप ले 6 घंटा तक लगातार 4 दिन पहली जब आपके कार्यक्रम में आमंत्रित करे हो तो मैं बोले हूं आप मन एक बड़ा काम करे हो। हमार मुख्यमंत्री जी के सपना रही कि हम 21 क्विंटल चावल खरीदबो, हमार सोसाइटी के संख्या उतना, हमार साथी मन के काम करैया के संख्या उतना, और आपने रिकॉर्ड 149.24 लाख टन धान खरीद के मुख्यमंत्री जी के वो सपना ला पूरा करे हो। जोरदार ताली में आप मन भर भी बजा दो, आपो मन बजाओ अपन भर ताली। ऐसे इतिहास पूरा भारत देश में कहीं नहीं है। संसाधन उतना, आदमी उतना, सोसाइटी उतना, और धान खरीदी दे दनादन माने साए 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 साए। वो बोलत रही इसकी पैसा नहीं है बोरा खरीदे पर, वो केंद्र सरकार नहीं देते। अब कहां ले आते पैसा नहीं है, 4 किस्त में पैसा आत रही। अब हमन घोषणा करे रहन कि सरकार बनाहू काबर कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिद्धांत है जो किथन ओला डॉक्टर साहब घोषणा करे रही इसकी 2 साल के बोनस बाकी है देबो, तब आयन तब साए 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 मिल गए ना 2 साल के बोनस। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की, माननीय विष्णुदेव साय की। ऐसे चलत है सरकार। मैं सोचत रहे हो कि इतना काम हो गए, एको बार आप मन यहां इकट्ठा नहीं होए हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलत रही, मोला धन्यवाद देना है। नवा प्राधिकार जो अध्यक्ष बने हैं, सब पार्टी के साथी मन आए हैं, तो एक बार सबो जन ला बुलाओ। और सहकारिता मंत्री जी के भी निर्देश रही कि केदार एक बार पद भर लेवे तो सबो जन ला बुला ले, सब ले राम राम हो जाही। तो राम राम करे भर आप मन आए हो, मैं अपन तरफ ले आप सब जन ला राम राम करत हो। और एक बात कहना चाहत हो, शस्त्र और शास्त्र, माननीय राजीव लोचन महाराज जी बैठे हैं। शास्त्र के अगर बात करूं, ये शास्त्र के बाद एक बार है कि हमारे शरीर में उमंग और ऊर्जा कितना है। गुरु घासीदास जी के एक लाइन जेला अगर मन में हमन याद करबो, मनखे 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 मनखे, और कबीरदास जी के एक दोहा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये कार्य प्रणाली हमारी कैसी होना चाहिए, हमारा जीवन कैसे बीतना चाहिए। और तीसरा अगर पौरुष की बात करूं, आक्रामकता की बात करूं, मन में एक आत्मविश्वास बढ़ाने की बात करूं, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह चलाओ। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी के फतेह। बोले सोनिहाल। हम राम के ननिहाल में हैं। राम जी हमारे भांजे हैं। इस धरती में अगर बात करें तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा, जिसने रावण को मार दिया, जिसने अन्याय कभी नहीं सहा और पूरा जीवन मर्यादित बिताया कि मैंने रावण को मारा तो मर्यादा नहीं छोड़ी। ऐसी धरती से हम आते हैं, छत्तीसगढ़ मातारी के कोरा से आते हैं। तो मैं कह रहा था, जब हम माननीय गुरु घासीदास जी की बात करते हैं, मन के एक, जब हम बोलते हैं कि जग रोए हम हंसे, ऐसा जीवन होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, जब हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो ये सहकारी सोसाइटियों को आज हम इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि सहकार से मैं कहूंगा तो आप बोलना समृद्धि तक। सहकार से, सहकार से, सहकार से। मैंने जो आपको बताया कि ये शास्त्र कहते हैं कि आप में कोई कमी नहीं है। अगर एकजुटता के साथ मन में सरलता और सद्भाव रख के अगर हम काम करते हैं तो किसी भी मंजिल में पहुंचना बहुत आसान होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं सिर्फ 2 लाइन और कह पाऊंगा, बहुत सारी बातें बोलने की है, अगली बार फिर से बोलेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज अपने व्यस्त समय से यहां सभी लोग पधारे। और दूसरी बात, जब सहकारिता की बात होती है तो अब में ध्यान में आता है पश्चिम महाराष्ट्र की सहकार में 330 से ज्यादा शक्कर कारखाने हैं। याद आता है गुजरात जो दुग्ध की नदियां बहती है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हम आपके साथ बैठ के हर महीने का रोड मैप बनाएंगे, हर महीने काम की समीक्षा करेंगे और 1 साल बाद
और आज जो भारत में 5वें नंबर पे सहकारिता के स्थान में छत्तीसगढ़ में है। मैं ज्यादा छलांग की बात नहीं करता, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को विश्वास दिलाता हूं कि एक पायदान आगे हम 5वें से चौथे में होंगे और चौथे से फिर तीसरी की बात करेंगे। आप सबका साथ रहेगा। हम चौथे के लिए आने के लिए तैयार है ना? तैयार है? बस छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।